मेरा ही नाम आया, आपसे बात हुई थी ना? हमारा ही नाम आया है। वही तो हमारे एक मंत्री जी हैं, उन्होंने हमको ही किया है कि सांसदों से बात चल रही है, 25-26 सांसदों को लेकर के बागी बलिया के सांसद जो है उसका नेतृत्व करेंगे। बागी बल ऑफर क्या था शामिल कराने के लिए? ऑफर क्या दिया था? असल दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सांसद पाए को ऑफर दे सके। नहीं, फिर भी कुछ तो कहा होगा। नहीं, तो कहेंगे ना, ऑफर आए तो हम लोग, ऑफर आता तो हम ले लेते, जी। ले लेते, किसी कमजोर अपने प्रत्याशी को लाने के दे देते। ऑफर तो आता पहले। नहीं, कोई ऑफर नहीं। अरे आप कुछ आपका कोई अगर मिलने जुला व्यक्ति हो जो ऑफर देने काम करता तो ऑफर भिजवाइए ना। तो फिर पांडे जी को भी ऑफर नहीं होगा, वो भी ऐसे चलेगा। पांडे जी का ऑफर साबित हो गया। यही बात जो कर रहे हैं भाई पत्रकार साथी, कहाँ सोए हुए हैं यार, हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए। दिल्ली में एक मीटिंग हुई है कोई बड़ी समाज में, हाँ, उस मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ी चर्चा है उस मीटिंग। अब उसकी चर्चा आप जानते हैं, हम नहीं जानते तो कुछ नहीं बोलूँगा। जिस काम के लिए मैं हूँ उसी पर बोलूँगा। इस समय चंदा चोरी का बड़ा मामला चल रहा है। अरे सर, हमारी माँ ने भी, हम जन्म से समाजवादी हैं, हम जन्म से छुआछूत जीवन में नहीं रखा। चाहे दलित हो, दुसाध हो, पासी हो, मेरे हर दिन में कोई भेद नहीं था, आज भी नहीं है। यहाँ छुआछूत का माहौल था, तमाम चीज़ें थी। मेरी माँ थी, मेरे माँ ने भी चंदा देने का काम किया था। रसीद मिली थी उन्हें? जी, रसीद मिली थी चंदे की? अब रसीद की बात मैं नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कि उसमें मैं नौकरी में था, हम नौकरी करते थे। तो हमारे माँ ने बताया कि वो लोग आए थे और जो है भगवान राम का मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसमें चंदा देने की बात हुई है, तो 10 रुपया भी लेने की बात हुई है। तो हमने बाबू जो है इन लोगों को जो है 5 रुपया दिया हूँ, बुरा मत मानना। और जब हमारी माँ को इस बात की जानकारी हुई कि भगवान हमारे ऊपर आपत्ति और विपत्ति का पहाड़ टूटता है, तो हम भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर का नाम लेते हैं, मंदिर बनाने के नाम पर जो चंदा लिया गया और उसकी चोरी की हुई, तो मेरे माँ ने कहा कि भगवान उसका नाश करेंगे। क्या कहा? भगवान उसका नाश करेंगे। पूरे घटनाक्रम पे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से SIT गठित हो गई, कुछ लोग जेल चले गए, चंपत राय का इस्तीफा हो गया, तमाम चीजें होती चली जा रही लगातार, आप क्या मानते पूरे प्रकरण? देखिए, इस मंदिर के चंदा से लेकर के और चढ़ावा तक का प्रकरण जो है लगभग 40 वर्षों से है, जो मुझे जानकारी। ये सच के हो गया होगा दीपक भाई। इतने दिनों से जो है गांव से लेकर करके अब पूंजीपतियों तक चंदा मांगा गया। पूंजीपतियों की एक राशि बता दी गई, 5,600 कुछ करोड़ समथिंग जो बता रहे हैं। साथ ही मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बधाई देना चाहता हूं और आप सबको बधाई देना चाहिए। इस पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी जो चोरी हो रही थी, इतना बड़ा जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था, और उसको किसी ने उजागर किया और किसी ने टूट करने का काम किया, उसका नाम आदि अखिलेश यादव जी है। और उनकी मैं ताकत, उनकी क्षमता, उनके विवेक को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज जो उन्हीं की देन है कि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, इसमें चंदा विदेश की धरती से भी आया हुआ है। जो हिंदुस्तान के लोग विदेश की धरती पर रहते हैं, उनको भी राम से प्रेम था, उन्होंने भी चंदा देने का काम किए थे। और आज कितने मर्माहत होंगे कि भगवान का राम के नाम पर चंदे की चोरी हुई है। किस नज़रिया से उसको देखते होंगे, किस नज़रिए से राम ट्रस्ट के लोगों को देखते होंगे, किस नज़रिया से उनकी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसको देखते होंगे। अब जितना हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? इस्तीफा हो गया, जेल चले गए, क्या? देखिए, हम अगर किसी का कत्ल करते हैं और उसकी सज़ा हमें ड्राइवर को मिले और उसके अंदर मानवता हो तो स्वीकार करना चाहिए। ये ड्राइवर का दोष नहीं था, मैं उसका गुनाहगार हूँ। झाड़ू पोछा लगाने वाले संविदा के लोगों को, ड्राइवर को, बाबू को फंसा करके ये लोग बचना चाहते हैं। अब देखिए तो ट्वीट राष्ट्रीय ध्वज, ये ट्वीट कब किया, कब इनके जवाब आए, कब SIT का गठन हुआ, कितने दिन बाद SIT पहुंची, कब FIR हुआ? SIT के पहुंचने से पहले सारी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लीक कर दी, वही स्क्रिप्ट वहीं पर तैयार हुई और उसी का आज भी पालन हो रहा है। अगर चंपत इस्तीफा को देते हैं, चंपत राय अगर दोषी नहीं है तो सीधे छोड़ के क्यों नहीं कहते कि मैं दोषी नहीं हूँ?
इस्तीफा देने से क्या काम बनेगा? सांसद जी ये पूरी